अकेला होना कोई सज्जा नहीं है, ये उस आत्मा की पहचान है जिसे ईश्वर ने खुद के करीब बुलाया है। जो इंसान अकेला होता है वह दुनिया की भीड़ से अलग अपनी राह बनाता है और यही राह उसे वहां ले जाती है जहां भाग्य झुकता है। प्रिय भक्तों, यह जीवन प्रभु की लीला है और हम सब उनके प्रेम के पात्र हैं। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो वह कृष्ण प्रेम की ओर खींची चली आती है। यह कोई संयोग नहीं कि आप यहां हैं, यह स्वयं प्रभु की कृपा है। जब आत्मा थकती है तो वह श्री हरि के चरणों में शरण लेती है और वहीं से परम आनंद का प्रारंभ होता है। बस एक छोटा सा कदम, अभी परम आनंद चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम में आपका पहला कदम होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री कृष्ण, क्योंकि प्रेम सिर्फ मन में नहीं कर्म में भी होना चाहिए, ताकि यह संसार भी देखे कि कृष्ण प्रेम में डूबे हुए भक्त अकेले नहीं होते, हम सब साथ हैं। प्रभु से प्रेम करना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। यह मत सोचिए कि आप योग्य हैं या नहीं, बस प्रेम में भीग जाइए और देखते ही देखते आपकी आत्मा भी निर्मल हो जाएगी। प्रभु स्वयं आपको अपने दिव्य आलिंगन में ले लेंगे। जब लोग तुझसे दूर चले जाते हैं तब ये मत समझ कि तू कमजोर है, समझ कि अब तेरे और तेरे ईश्वर के बीच कोई नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तब मैं सबसे करीब होता हूं। तू जिस अकेलेपन से डर रहा है उसी में तेरा वो साहस छुपा है जो तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। तू हार गया? हां, शायद तू टूटा भी होगा, लेकिन क्या तूने कभी देखा है कोई तलवार बिना आग में तपे चमकती है? तू भी तप रहा है क्योंकि तुझे मजबूत बनना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला है क्योंकि तू खास है, क्योंकि भीड़ तुझ जैसे लोगों को नहीं समझती। तू अलग बना है किसी ऊंचे काम के लिए। जब लोग तुझे छोड़ते हैं तब किस्मत तुझे गढ़ना शुरू करती है। अकेलापन तेरा भाग्य तोड़ता नहीं, उसे नया रूप देता है। जब तू अकेला होता है तब तू खुद को सुनना शुरू करता है और वही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जो खुद को सुन ले वो दुनिया की कोई भी आवाज बदल सकता है। श्री कृष्ण की वाणी में कहा जाए तो, जिसे दुनिया समझ ना सके वो खुद को समझे और खुद को समझना ही ईश्वर को पा लेना है। अकेला मत महसूस कर, तू सौभाग्यशाली है, क्योंकि तुझे वो मौन मिला है जहां ईश्वर बोलते हैं। तुझे वो सन्नाटा मिला है जहां से क्रांति जन्म लेती है। तुझे वो तन्हाई मिली है जिसमें से तू ऐसा प्रकाश बनकर निकलेगा जो औरों का रास्ता रोशन करेगा। तू अभी हारा नहीं है, तू बस चुप है। तू अभी टूटा नहीं है, तू बस खुद को जोड़ रहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब दोबारा खड़ा होगा तो इस दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं पाएगी। इसलिए उठ, अकेलापन तेरी हार नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू अकेला है, इसलिए तू भाग्यशाली है। तू अगर आज अकेला है तो यह मत समझ कि तुझसे कोई छूट गया। समझ कि तुझे सबके बोझ से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि कुछ लड़ाइयां भीड़ के साथ नहीं, सिर्फ अकेले लड़ी जाती हैं और उन्हीं लड़ाइयों से भाग्य बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तब मैं तेरा रथ खुद खींचता हूं। तू बस लड़, बाकी मेरा काम है। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते हैं तो तुझे अपनी असली परछाई दिखती है, वो परछाई जो डरपोक नहीं, तूफान जैसी है। तू अभी उदास है क्योंकि तू सोचता है कि जो तू चाहता था वो नहीं मिला। पर क्या तूने ये सोचा है कि जो तुझे नहीं मिला वो तुझे किस दुख से बचा गया? अकेलापन तुझे रुलाता है, पर यही आंसू तुझे धोकर तेरे असली स्वरूप तक ले जाते हैं। भीड़ तुझे गढ़े हुए नक्शे देती है, पर अकेलापन तुझे खुद का नक्शा खींचने का अवसर देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे कोई रास्ता नहीं दिखा रहा वो अपना रास्ता खुद बनाए और वही असली योद्धा होता है। तू आज टूटा है तो फिर जोड़ खुद को, कोई और नहीं आएगा तुझे संभालने, और यही तेरा वरदान है। क्योंकि जो खुद उठना सीख जाता है वह फिर कभी किसी के सहारे पर नहीं रहता। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं। ये दुनिया शोर से भरी है, लेकिन जो चुप रहकर अपनी लड़ाई लड़ता है वही इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब सबसे ज्यादा टूटा होगा तभी मैं तुझे सबसे ज्यादा मजबूत बनाऊंगा। तू बस विश्वास बनाए रख, मुझ पर नहीं खुद पर, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को समझ लिया
उस दिन से कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। तेरे आंसू गवाही देंगे कि तू कमजोर नहीं है, तू जागा हुआ है। अकेलापन तेरा बोझ नहीं है, ये तेरा प्रशिक्षण है। तू इन रातों में जो तन्हा लड़ रहा है, ये लड़ाइयां तेरे चरित्र को तराश रही हैं। तू जब फिर से लोगों के बीच जाएगा तो तेरे भीतर वो प्रकाश होगा जो सबको चौंका देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला इसीलिए है क्योंकि तू किसी के जैसा नहीं है, तू खुद की तरह है और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू अकेला है, तू अनोखा है, तू वीर है। तू अकेला है इसलिए तू भाग्यशाली है। अकेलापन अगर तुझसे सब कुछ छीन रहा है तो समझ ले वो तुझे सब कुछ देने की तैयारी भी कर रहा है। ये तेरे लिए अंत नहीं, शुरुआत है। तू रोया है, टूट चुका है, हार मानने की कगार पर खड़ा है, पर यही वो जगह है जहां से महान परिवर्तन शुरू होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अकेलेपन से डर गया वो संसार में बिखर गया, पर जो अकेलेपन में तप गया वो खुद को पा गया। जब दुनिया तुझसे कहती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो याद रख, यही दुनिया एक दिन तुझे देखकर चुप हो जाएगी, क्योंकि तू अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहा होगा और जीत भी रहा होगा। तू अकेला है, इसका मतलब है कि तुझे किसी और के विचारों से संचालित नहीं होना पड़ेगा। तुझे जैसा बनना है वैसा तू खुद गढ़ सकता है। यह अकेलापन तुझे अपने असली उद्देश्य से जोड़ता है। जब तू भीड़ में नहीं होता तभी तेरे भीतर की आवाज सुनाई देती है, और उसी आवाज में श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद में भगवान की छवि है, पर तुझे देखना बंद कर दिया है। अब फिर से देख और पहचान। तू अपने भीतर झांक, वहां साहस है, वहां प्रेम है, वहां शक्ति है। हर वो दर्द जो तुझे मिला, हर वो घाव जो दिखा नहीं, वो सब साक्षी हैं कि तू कमजोर नहीं है। तू साहसी है, तू लड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं हूं। तू जब थक जाता है मैं तुझे थाम लेता हूं, बस तू रुक मत। जब तू जागते जागते रोता है वो आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वो तेरे भाग्य की मिट्टी को भिगोते हैं और वहीं से कुछ बड़ा उगता है। तू आज जिस अकेले रास्ते पर चल रहा है वही रास्ता एक दिन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। तू भाग्यशाली है क्योंकि तू अकेला है, क्योंकि तुझे सहारा नहीं चाहिए, तुझे खुद पर भरोसा चाहिए। और यह भरोसा जब पूरी तरह से जागता है तो फिर भाग्य तेरे सामने झुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार से हार कर रोता है मैं उसे फिर से उठाता हूं, पर जो खुद से हार गया उसे मैं भी नहीं बचा सकता। इसलिए उठ, जाग और अपने भीतर की आग को पहचान। ये दुनिया तब तुझे स्वीकारेगी जब तू खुद को स्वीकार करेगा। ये दुनिया तब तेरा नाम लेगी जब तू अपने भीतर की आवाज सुनेगा। अकेलापन तुझे उस स्वर तक ले जाने वाला पुल है जहां से तू अपनी असली यात्रा शुरू करेगा। इसलिए मत रो, मुस्कुरा, मत रुक, चल, मत झुक, उठ। तू अकेला है और यही सबसे बड़ा वरदान है जो किसी को मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जब तक तुम किसी के सहारे पर निर्भर रहोगे तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम अपनी पहचान भीड़ में खोजते रहोगे तब तक लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी ताकत बन जाएगी। समुद्र में तैरने वाली नाव कभी अपने किनारे की मोहताज नहीं होती। जो नाव लंगर से बंधी रहती है वह कभी सफर पर नहीं निकलती। इसी तरह जो लोग खुद को दूसरों पर निर्भर बना लेते हैं वे कभी जीवन में ऊंचाई नहीं छू पाते। याद रखो, सूर्य अकेला चमकता है इसीलिए पूरी दुनिया उसे देखती है, लेकिन हजारों तारे एक साथ होते हुए भी अंधेरे में खो जाते हैं। भीड़ तुम्हें सुरक्षा का एहसास जरूर कराएगी लेकिन पहचान छीन लेगी। इतिहास ने सिद्ध किया है कि जो अकेला चला उसी ने दुनिया को राह दिखाई। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें छोड़ने लगें तब समझ लो कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जैसे गगनचुंबी पहाड़ पर चढ़ने वाले को भीड़ नहीं मिलती, वैसे ही ऊंचाइयों को छूने वाला व्यक्ति भी अकेला ही आगे बढ़ता है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो वही लोग तुम्हें नीचे गिराने की साजिश करने लगते हैं। देखो, गिरने वाले पत्ते को कोई नहीं रोकता, लेकिन बढ़ते पेड़ की जड़ें और मजबूत होती जाती हैं। अगर तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचना है
तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। भीड़ के सहारे जो उड़ते हैं वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते, लेकिन जो अपने पंखों की ताकत पर उड़ान भरते हैं वे आसमान को भी छोटा साबित कर देते हैं। इसलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि खुद पर विश्वास रखो और अकेले चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आंधी तुम्हें गिरा न सके, क्योंकि महल कभी छत से नहीं नींव से बनते हैं और इंसान अपनी सोच और कर्मों से ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जो व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है उसे अकेले चलने का हुनर सीखना होगा। जब तक तुम दूसरों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हारी पहचान किसी और के साए में दबी रहेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया उसी दिन से तुम्हारी असली पहचान बननी शुरू होगी। जो लोग अपने दम पर आगे बढ़ते हैं उन्हें दुनिया एक दिन सलाम करती है। किसी की छाया में खड़े रहकर सूरज नहीं बना जा सकता, उसके लिए खुद जलना पड़ता है। गहरी नदी में तैरना सीखने के लिए किनारों का मोह छोड़ना पड़ता है। जब तक किनारे पकड़े रहोगे गहराइयों का एहसास नहीं होगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, अगर भीड़ के सहारे चलोगे तो बस बहाव में बहते रह जाओगे, लेकिन जब खुद को अकेले संभालना सीख लोगे तब अपनी दिशा खुद तय कर पाओगे। मजबूत इंसान वही होता है जो बिना किसी सहारे के गिरकर भी खड़ा हो जाए और फिर से चलने लगे। असली हौसला वही होता है जब इंसान अकेले खड़ा होने की हिम्मत कर सके। पेड़ को देखो, अगर उसकी जड़ें गहरी हैं तो कितनी भी तेज आंधी क्यों ना आए वह अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है, लेकिन जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वह एक हल्की सी हवा के झोंके में भी गिर जाता है। इंसान भी अपने विचारों और आत्मबल के दम पर ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं वे किसी के सहारे की तलाश नहीं करते, बल्कि खुद दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी भी झुंड के भरोसे नहीं होते, वे अपने पंखों की ताकत पर भरोसा रखते हैं। इंसान भी जब तक दूसरों की सहानुभूति और सहारे के इंतजार में बैठा रहता है तब तक वह उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन जैसे ही उसे अपने अंदर की ताकत का एहसास होता है तब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ता है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तो लोग तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो वही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करने लगते हैं। यही दुनिया का नियम है। हर कोई तुम्हें सफल देखना चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि तुम उससे आगे बढ़ जाओ। इसलिए अगर लोग तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं तो घबराओ मत, बल्कि समझो कि अब तुम सही रास्ते पर हो। चमकने के लिए सूरज को किसी दिए की जरूरत नहीं होती, उसे खुद जलना पड़ता है। जो लोग भीड़ से हटकर अपनी राह चुनते हैं वे ही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। जब तक तुम किसी और की परछाई में जीते रहोगे तब तक तुम्हारा अस्तित्व अधूरा रहेगा, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी रोशनी खुद पैदा कर ली उस दिन दुनिया तुम्हें देखने का नजरिया बदल देगी। हर इंसान को कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आना पड़ता है जहां उसे खुद फैसला लेना होता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा होगा या दूसरों की बैसाखियों का सहारा लेगा। जो लोग सहारे की तलाश में रहते हैं वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जो अकेले खड़े होने का साहस करते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे हालात में डालती है जहां कोई भी हमारे साथ नहीं होता। यही वो पल होता है जब हमें खुद को साबित करने का मौका मिलता है। अगर उस समय तुम मजबूत बनकर खड़े हो जाते हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारा वजूद भीड़ में खो जाएगा। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर शेर अकेला चलता है, इसलिए उसे जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन जो जानवर झुंड में चलते हैं वे हमेशा खतरे में रहते हैं। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो अकेले अपने रास्ते पर बढ़ते हैं और अपने संघर्षों से सीखते हैं। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अगर तुम्हें कभी इस बात का अहंकार हो जाए कि तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत बुद्धिमान हो, तो बस एक बार श्मशान जाकर देख लेना। वहां उन्हीं लोगों की राख मिलेगी जो कभी तुमसे भी ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनका नाम तक कोई नहीं जानता। घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।
इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम किसी के काम के हो तभी तक तुम्हारी कदर होती है। जिस दिन तुम किसी के लिए बेकार हो गए उसी दिन लोग तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। यही कड़वा सच है। जब इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है तो सबसे पहले वही लोग उसे गिराने की साजिश करते हैं जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। एक पत्ता जब पेड़ की डाल से गिरता है तो वह हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो गए तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आंधी तुम्हें हिला न सके। इंसान अपने कर्मों से नहीं गिरता, वह अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर मानने लगो तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर बना देगी। अगर तुमने जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठानी है तो अकेले चलने के लिए तैयार रहो। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक होगा जब तक उसे तुमसे कोई फायदा मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपनी राह खुद बनाने लगोगे लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। याद रखना, पहाड़ की चोटी तक वही पहुंचता है जो अकेले चढ़ने का साहस रखता है। भीड़ के भरोसे रहने वाले लोग हमेशा मैदान में ही रह जाते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न ही यह किसी के हिसाब से चलता है। जो लोग दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं वे जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते हैं वे दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। जब पक्षी उड़ना सीखता है तब वह घोंसले को छोड़ता है और अकेला निकलता है। वह गिरता है, संभलता है, लेकिन अंत में उड़ना सीख ही लेता है। अगर वह डरकर घोंसले में ही बैठा रहता तो कभी आसमान नहीं देख पाता। जो लोग जीवन में जोखिम उठाने से डरते हैं वे हमेशा वही करते हैं जो बाकी दुनिया कर रही होती है। लेकिन जो लोग भीड़ से अलग अपनी राह चुनते हैं वे ही कुछ नया और बड़ा कर पाते हैं। अगर एडिसन, आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद या अब्दुल कलाम भी भीड़ के साथ चलते तो क्या वे इतिहास रच पाते? नहीं, उन्होंने अपनी अलग राह चुनी, अकेले संघर्ष किया और दुनिया को नई दिशा दिखाई। असली ताकत इस बात में नहीं है कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि इसमें है कि तुम अकेले होकर भी कितने दृढ़ हो। पेड़ कभी भी शाखाओं को काटने से नहीं सूखता, बल्कि तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी तब गिरता है जब उसकी सोच कमजोर पड़ जाती है। अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। कई बार जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारी बातों को हल्के में लेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन इन्हीं पलों में तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना है। कोई भी व्यक्ति जब नया काम शुरू करता है तो दुनिया उसे पहले नजरअंदाज करती है, फिर उस पर हंसती है, फिर उसे रोकने की कोशिश करती है और अंत में वही दुनिया उसे एक महान व्यक्ति मानने लगती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं तो घबराओ मत, बल्कि समझ जाओ कि तुम कुछ अलग और बड़ा करने जा रहे हो। आसमान में उड़ने वाले पक्षी को इस बात की चिंता नहीं होती कि उसके साथ कौन उड़ रहा है, उसे सिर्फ अपनी उड़ान पर ध्यान देना होता है। अगर वह नीचे देखेगा कि बाकी पक्षी क्या कर रहे हैं तो वह अपनी उड़ान खो देगा। यही नियम जीवन का भी है। अगर तुम दूसरों की सोच और उनके शब्दों से प्रभावित होते रहोगे तो कभी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जब कोई नया पौधा उगता है तो उसे जमीन के नीचे से ही अपना पोषण लेना पड़ता है। अगर वह यह सोचने लगे कि उसे कोई सहारा दे तो वह कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। उसे खुद ही अपनी जड़ें फैलानी होती हैं, अपनी शक्ति बढ़ानी होती है। इंसान का भी यही नियम है। अगर तुम किसी और के सहारे खड़े होने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत बनाओगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखना, अकेले चलना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। जो अकेले चलता है वही सबसे मजबूत बनता है। जो लोग दूसरों के सहारे चलते हैं वे कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाते, लेकिन जो अकेले चलने का साहस रखते हैं वे खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी नई राहें बनाते हैं। अगर तुम्हें कभी यह अहंकार हो जाए कि तुम बहुत ताकतवर हो तो बस एक बार समंदर के किनारे जाकर देख लेना। वहां पानी की लहरें किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
यही जिंदगी की सच्चाई है। घमंड इंसान को हमेशा नीचे गिराता है और विनम्रता उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो अकेले चलने की आदत डालो, लेकिन अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखो। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जो दूसरों की राय से ज्यादा अपने विश्वास को महत्व देते हैं, जो यह नहीं सोचते कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि यह सोचते हैं कि उन्हें खुद क्या करना है। अगर तुम भी ऐसे ही इंसान बन जाओ तो दुनिया तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। जंगल का सबसे ताकतवर पेड़ वह नहीं होता जो सबसे ऊंचा होता है, बल्कि वह होता है जिसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। इसी तरह इंसान भी वही मजबूत होता है जिसकी सोच, आत्मविश्वास और संकल्प सबसे मजबूत होता है। अगर तुमने यह सीख लिया कि अकेले खड़े कैसे होते हैं, तो फिर तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेले चलने से डर लगता है, लेकिन सच तो यह है कि अकेले चलने से ही असली ताकत मिलती है। जब इंसान अकेला होता है तो उसे अपनी असली क्षमता का पता चलता है। अगर हर बार कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाएगा तो तुम कभी यह नहीं जान पाओगे कि तुम खुद कितनी दूर तक जा सकते हो। जो इंसान दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देता है वह कभी अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाता, लेकिन जो अपनी राह खुद बनाता है वह एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अकेले चलने की हिम्मत दिखाई, अपनी राह खुद चुनी और अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत आत्मनिर्भरता में है। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की हंसी उड़ाती है जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए इन चीजों की परवाह मत करो, बल्कि अपने सफर पर ध्यान दो। अकेले चलने का साहस करोगे तो मंजिल तुम्हारी होगी। जो दूसरों के सहारे चलते हैं वे कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम भीड़ में खो जाना चाहते हो या अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हो? इससे पहले कि हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो इसे हर किसी से साझा मत करो। कई लोग तुम्हारी उन्नति से जलेंगे, तुम्हारी राह में रोड़े अटकाएंगे और तुम्हारे इरादों को डगमगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि तुम अपने उद्देश्य को अपने मन में रखते हुए बिना रुके आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन यही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक पीड़ादायक होता है। यदि मन अशांत रहेगा तो सारी उपलब्धियां भी अर्थहीन लगेंगी। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि संतोष है। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो तब असली खुशी प्राप्त होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों के आगे हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराकर पीछे हटता है वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। यह दुनिया केवल उन्हीं का सम्मान करती है जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। एक नदी का पानी तब तक किसी नाव को डुबो नहीं सकता जब तक वह नाव के अंदर न चला जाए। इसी तरह इस संसार की नकारात्मकता भी तभी तुम्हें नीचे गिरा सकती है जब तुम उसे अपने भीतर आने दोगे। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन में हर दिन नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे पहचानते हो या नहीं। जैसे हर सुबह सूरज निकलता है, वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब उसकी मेहनत रंग लाती है और वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से बनती है, असफलताओं से नहीं। अगर तुमने समय का सही उपयोग करना सीख लिया
तो एक दिन समय खुद तुम्हारा नाम दुनिया को सुनाएगा। जीवन में चुनौतियां पहले आती हैं, फिर उनसे सीखे गए सबक। यही इस संसार की सच्चाई है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय भी उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देता है। लेकिन जो लोग मेहनत से बचते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है। हर दिन को अपने जीवन का अंतिम दिन समझकर जियो और अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करो। कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक खुद को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहो। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो लगातार आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं, वे अक्सर उसी जगह ठहरे रह जाते हैं। लेकिन जो बिना समय गंवाए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जो इसे अपनी आदत बना लेते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। कठिनाइयां और संघर्ष वे अनमोल शिक्षक हैं जो बिना किसी शुल्क के जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ सिखा देते हैं। जीवन में अगर सब कुछ सरल होता तो अनुभव का कोई मोल नहीं होता। लेकिन जब अनुभव मिलता है, तब तक जीवन हमें कई उतार चढ़ाव दिखा चुका होता है। यही इस संसार का नियम है। इंसान गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर केवल अपनी ही गलतियों से सीखेगा तो पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। समझदार लोग दूसरों के अनुभवों से भी ज्ञान अर्जित करते हैं और अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी असली पहचान को कभी खोने मत दो। संसार में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज इंसान की नीयत और उसकी नजरें होती हैं। आज जो लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं, वही कल तुम्हारी असफलता पर हंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से बनाओ, ना कि लोगों की वाहवाही से। श्री कृष्ण कहते हैं, असली हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है, लेकिन सीख वही पाता है जो हार मानने के बजाय उसे एक नई शुरुआत की तरह देखता है। यह दुनिया केवल उन्हीं का सम्मान करती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। जो हर गिरावट को नए अवसर में बदल लेते हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। इसलिए मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की राय बदलती रहती है। तुम्हारी असली सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, ना कि दूसरों के विचारों पर। कभी भी किसी को सफाई देने में समय मत गवाओ, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होगी, और जो नहीं करता वह लाख सफाइयों के बाद भी नहीं मानेगा। यह संसार उन लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरों की कमियों पर नजर रखते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को सुधारने में समय लगाते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। जो समझदार होते हैं वे शांति से अपने कर्म करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे सोच समझकर बोलते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वे हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए शब्दों का चयन हमेशा सोच समझकर करो, क्योंकि जुबान का वजन भले ही हल्का होता है, लेकिन इसे संभाल पाना बहुत कम लोगों को आता है। एक अच्छे इंसान की पहचान उसकी वाणी से होती है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में बस एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी ताकत बना लेते हैं, वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। इस दुनिया में हर चीज छीनी जा सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा भाग्य सिर्फ तुम्हारे अपने हैं। अगर तुम अपने भाग्य को खुद संवारने में लगे रहोगे, तो एक दिन वह तुम्हारे कदम चूमेगा। क्रोध उस आग की तरह है जो बुद्धि को जला देता है। जब इंसान खुद को शांत रखना सीख जाता है, तब वह अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत पा लेता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तो तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट अपने आप हटती चली जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में ही खोट है, तो चाहे तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह तुम्हें गिरा ही देगा। इसलिए हमेशा सही कर्म करो, धैर्य रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे खुद आगे नहीं बढ़ पाते। जलन करने वाले वही होते हैं जो अपनी असफलताओं का सामना नहीं कर पाते,
और दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाते हैं। मगर सच्चाई यह है कि किसी की खुशियों पर जलने से खुद का दुख कभी कम नहीं होता। यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, बजाय इसके कि किसी और की सफलता को देखकर परेशान हो। दुनिया में हर किसी को अपनी गलतियां कम और दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन असल समझदारी वही है जब इंसान खुद को आईने में देख सके और अपनी कमियों को सुधार सके। आज जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। दिखावा इतना हावी हो गया है कि सच्ची खुशी कहीं खो सी गई है। लोग सोशल मीडिया पर खुश दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अंदर से खाली महसूस करते हैं। इस दुनिया को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत में यहां से कोई भी खाली हाथ जाने वाला है। इसलिए हर पल को खुलकर जियो, हर मौके को अपनाओ और मुस्कुराने की आदत डालो।